ठीक है जी। आई होप आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है। ठीक है जी। और स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ अपनी। ठीक है। अब इसके अंदर ये है कि तो बता दूं, हम क्या करने जा रहे हैं अभी। हम करने जा रहे हैं लैब 2 का कुछ हिस्सा, क्योंकि इसमें सबनेट भी है। तो सबनेट के लिए हम क्लास में पहले काम करेंगे, बाकी पार्ट आप कर लेंगे। लेकिन लैब 2 के जो 4 टास्क है उसमें 2 या 3 तो भी हम कर सकते नहीं, 2 कर सकते हैं। लैब टास्क 2 और 3 भी देख लेते हैं। खोल लेते हैं लैब मैनुअल। साथ साथ मैंने जीएस 3 को भी खोल लूँ। ठीक है जी, जितने में ये बूट होगा जो भी काम करेंगे हम एनएल्स के नाम से करेंगे। अच्छा जी। वाह, जबरदस्त। ठीक है जी। अब इसमें सबनेटिंग है, आईपी वर्जन 4 के अंडरस्टैंडिंग है, सबनेटिंग है एंड वेरिएबल एज सबनेट मास्किंग है। तो जब सबनेटिंग समझ में आएगी तो वीएलएसएम भी समझ में आ जाएगी। तो ये तो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इसके अलावा 2 टास्क हैं जो कि आईपी वर्जन 4 से हैं, कि डिवाइसेस को कैसे आपने कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है जी। टास्क 1 में क्या है, आपने अपने सबनेट डिफाइन करना है, यह क्लास में करेंगे। उसके बाद आप इसे कर लीजिएगा। तो ये कुछ आउट हो गया, चले खैर। ठीक है जी। टास्क 2 क्या है, असाइनिंग स्टैटिक आईपी टू दी टू फॉलोइंग सिनेरियो स्टेप टू फॉलो। अब आपके पास जीएस 3 में ये वाले राउटर्स का आईएस होना चाहिए। ठीक है जी। सिस्को बेस होंगे जब ये नंबर है, और दोनों राउटर्स को आपने सीरियल के जरिए कनेक्ट करना है। एक तो फास्ट इथरनेट होता है जो हमारा इथरनेट जैसी केबल है, और सीरियल केबल है जो राउटर टू राउटर कनेक्ट करती है। ठीक है जी। आगे डिस्कशन में आता रहेगा, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। और कैसे कॉन्फ़िगर करना है ये हमने यहाँ पे राउटर के स्टेप 1 और राउटर का स्टेप 2 यहाँ पे आपने लिखना है। वो सबमिशन की मैं फाइल दे दूंगा, उसमें लिख दीजिएगा। ठीक है जी। करंटली हमें ये टोपोलॉजी बनानी है, और इसके अंदर एक नेटवर्क है जो कि 10.0.0.0./24 का है। इसकी आईपी जो आएगी वो आएगी 10.0.0.1, और इसकी आएगी 10.0.0.0। कॉन्फ़िगर करना है, पिंग करना है। चेक कर लेते हैं जीएनएस 3 की वीएम को मैं शट डाउन कर दूं। इसकी करंटली हमें जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ये होती रहेगी। हम यहाँ करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, एनएल लैब 02 टास्क -2। ठीक है जी। अब क्या करना है हमने, राउटर्स को देखना है। ये हमने पिछली वाले के अंदर देखा था, हमने राउटर्स इंपोर्ट किए थे। ये राउटर्स हम यहाँ खा लेते हैं। ठीक है जी। राउटर 1 आ गया, इसकी का एक और इंस्टेंट ले लिया राउटर 2 का। ठीक है जी। चेक करते हैं इसमें स्लॉट्स अवेलेबल है सीरियल या नहीं है। होगी। ठीक है जी। सीरियल स्लॉट अवेलेबल होगी, यहाँ से गए, क्लिक किया, सीरियल 1/0 को उठा के कनेक्ट कर दिया सीरियल 1/0 से। ठीक है जी। अब ये देखें, आपकी टोपोलॉजी यही बन गई। अब इसे आईपी असाइन करनी है। मैंने इसको बंद किया, इसको स्टार्ट कर दिया, यस। और यहाँ के जरिए दोनों का कंसोल कॉल कर लिया। जो कॉन्फ़िगरेशन करूंगा इसे कंसोल में करूंगा। ठीक है जी। ये बूट हो रहे हैं, जब तक इसे होने दीजिए बूट। खाली एक का क्यों आया है, अभी कंसोल कॉल करे भाई। ठीक है जी। दोनों राउटर से कंसोल आ गए। राउटर 1 का हैश प्रॉम्प्ट आ चुका। ठीक है जी। राउटर 2 का भी हैश प्रॉम्प्ट आ चुका। अब हमें क्या करना है, इनको सबसे पहले राउटर 1 को देखते हैं कि इसको हमने आईपी कैसे असाइन करनी है। ठीक है जी। टोपोलॉजी चेक करनी है कि आपने नेट डिवाइस कनेक्ट कनेक्ट किए या आपके सामने मौजूद है, बता रहा राउटर 1 का सीरियल नंबर 1 वाली स्लॉट, स्लॉट नंबर 1 वाली सीरियल 0 स्लॉट इससे कनेक्टेड है। ये सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई आ रही है। ये वक्त के साथ समझ में आता रहेगा। हमारे पास 2 इंटरफेस है आपस में कनेक्टेड है।
इसको हमने आईपी एड्रेस देनी है और काम स्टार्ट कर देना। ठीक है जी। तो जब आपके पास ये हैश प्राउंड में आ जाए, अगर नहीं है तो इनेबल लिखेंगे तो ये आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो इनेबल लिखिएगा। अभी इनेबल लिखने की जरूरत नहीं। अब इसे बताना है कि आप कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे आ जाए। कॉन टी शॉर्ट फॉर्म, ये कॉन टी में आ गया। राउटर वन भी किस में आ जाएगा, कॉन टी में। ठीक है जी। तो सबसे पहले राउटर वन को करते हैं। इसको कहते हैं भाई, हम इस इंटरफेस की बात कर रहे हैं, वो INTF1/0, यानी सीरियल है स्लॉट नंबर वन की पहली, क्योंकि पहली जीरो होती है इसलिए। ये आ गया कॉन्फ़िग। IF आ गया, मतलब वो वाला कार्ड, वो वाला इंटरफेस, वो कॉन्फ़िगर होगा। ठीक है जी। हम इसे कहते हैं यार आईपी एड्रेस, इसे दो 10.0.0.1 और सबनेट रख दो 255.0.0.0। ठीक है जी। और इसे कहते हैं भाई, इसे नो शट डाउन है, यानी कि इसे आप पावर अप कर दें। ठीक है, जब ये पावर अप होगा, ये देखिएगा स्टेट टू अप लिखा हुआ आ गया। ठीक है जी। अब इसे करते हैं हम एग्जिट, ताकि इस राउटर की इस कॉन्फ़िगरेशन से तो हम आ गए बाहर। इसको यहाँ कर देते हैं एग्जिट। अब आ जाए राउटर टू पे, यही स्टेप हम रिपीट करते हैं। कहते हैं भाई, इंटरफेस जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं सीरियल, पहली स्लॉट में लगा है उसमें पहला सीरियल इंटरफेस। आगे अब इसे कहते हैं आईपी आप एड्रेस ऐड करें 10.0.0.2। सबनेट है 255.0.0.0। ठीक है जी। इसको भी नो शट डाउन कर दें, शॉर्ट फॉर्म में नो एस एच। ये भी हो जाएगा, तो हम इसको एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है जी। इसको मैंने एग्जिट किया और इंटरफेस के एडिटिंग, तो यानी कि इंटरफेस की इंटरफेस को हम आईपी असाइनिंग कर रहे हैं, उस मोड से ही बाहर आ गए। और राउटर की कॉन्फ़िगरेशन मोड से भी बाहर आने, दो दफा एग्जिट करेंगे तो हमारा यहाँ पे लैंड हो जाएगा। ठीक है जी। अब अब आप ये देखिए कि इसके पास जो आईपी एड्रेस है वो क्या है, 10.0.0.1। ठीक है जी। इसके पास जो आईपी एड्रेस है वो क्या है, 10.0.0.2। ठीक है जी। ये इस इंटरफेस की बात हो रही है, हम इसकी बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो पूरा नेटवर्क चल रहा है वो कहाँ चल रहा है, 10.0.0.0 का। अब ये इसका नेटवर्क नेम है, ये हम बाद में बात करेंगे इसका क्या मतलब है। अब अगर मैं इस राउटर से टू को पिंग करता हूँ, जवाब आना चाहिए और वाइस वर्सा। ठीक है जी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पिंग 10.0.0.2। ठीक है जी। क्या आया, सेंडिंग 5 ICMP इको, टाइम और 2 सेकेंड, सक्सेस रेट 100%, 5 पैकेट भेजे, 5 वापस आ गए। यही सेम रिप्लाई यहाँ से भी आना चाहिए जब मैं वन को करूँ। पिंग है 10.0.0.1। ठीक है जी। इसका मतलब पिंग हमारी सक्सेसफुल हो गई। अब आपने करना क्या है, आपने असाइनमेंट सबमिशन में हर वो स्टेप जिसके जरिए मैंने यहाँ आईपी असाइन किए वो आपने यहाँ लिखी है, और हर वो स्टेप जिससे मैंने यहाँ पे आप आईपी असाइन किए है वो आपने यहाँ लिखी है। ठीक है जी। ये तो हो गया यहाँ तक। ठीक है जी। इसको मैं कर रहा हूँ स्टॉप। अब हम नए टास्क पे आ जाते हैं, आसान टास्क। ये नेटवर्क बनाना है, ये टोपोलॉजी है। करना ये है कि इसके दो इंटरफेस है राउटर के। अब इस राउटर का ये इंटरफेस भी DHCP, यानी खुद ही आईपी देगा इस पीसी को। राउटर का ये इंटरफेस भी खुद ही आईपी देगा। और चूंकि ये दो नेटवर्क है तो ये आपस में बात भी करने चाहिए। ठीक है जी। तो बात करने के लिए RIP प्रोटोकॉल को हम इनेबल करेंगे। ये जब आप आगे चलते रहेंगे तो ये जो आपकी क्लियर होती रहेंगी। ठीक है जी। अब इसमें तीन काम करना है। पहला काम क्या करना है, दोनों इंटरफेस को आईपी देनी है। DHCP के लिए आईपी पूल रेंज डिफाइन करनी है। और तीसरा काम क्या है कि दोनों नेटवर्क आपस में बात के लिए उसके लिए RIP प्रोटोकॉल को इनेबल करना है। यहाँ पे ये गिवन है, हम इसको देख के ही कर लेते हैं। इसमें कुछ करेक्शन है, लाते ये तो कॉपी पेस्ट किया हुआ है। अब आप करेंगे तो आपको थोड़ी सी गड़बड़ लगेगी, वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है जी। फाइल, न्यू ब्लैंक प्रोजेक्ट, NN,
लैब डैश 02, नहीं लैब 02 ऐसे लिखो, 02 टास्क 3। ठीक है जी, यही नेमिंग कन्वेंशन है। अब यहाँ पे क्या करना है हमने, सबसे पहले सिस्को के राउटर लेना है, और स्विच उठाने, और वर्क स्टेशन उठाने, यानी कि वर्चुअल पीसी के नाम वीपीसीएस होता है, उसको उठाना। ठीक है जी। अभी ये राउटर चला था, अब इस राउटर को ले लेते हैं, ये हमने उठाया। ठीक है जी, यहाँ सारी टोपोलॉजी आती रहेगी। अच्छा जी, अब आ जाए आप स्विच पे। ईथरनेट स्विच 1, ईथरनेट स्विच 2। पीसी पे आ जाए, आपके वीपीसी आ रहा होगा, वीपीसी 1 और वीपीसी 2। अब इसको थोड़ा टेक्निकली सुनते रहिएगा, नहीं समझ में आया तो क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है जी। अब ये सारा नेटवर्क आपस में ईथरनेट से नेटवर्क है, इसमें सीरियल कोई ताल्लुक ये नहीं है। मैंने इसे क्लिक किया, फास्ट इथरनेट 0/0 उठा के इधर लगाया इसके पहले पोर्ट पे। ठीक है जी, इसके दूसरे पोर्ट से उठाया, इस पीसी को कनेक्ट कर दिया। फास्ट इथरनेट उठाया, पहले पे कनेक्ट किया। ओके ओके, और ये उठा के मैंने इसे connect- ठीक है जी, तो कॉलेज बन गई। ठीक है भाई, और आपके तमाम पोर्ट नंबर भी आपके सामने आ। अब क्या है, ये जो नाम है ना, इससे आपको कॉन्फ़िगरेशन में आसानी रहेगी। आपने वैसे चेक करना है, ये बता देगा कौन सी चीज किससे कहाँ कनेक्टेड है, और तो देख लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाए आप जरा, इसको करें हम स्टार्ट। यस, और इसीलिए हम इसके सबके कंसोल्स को भी कॉल कर ले। 3 कंसोल्स आएंगे, एक स्विच का, 2 वीपीसी। ठीक है जी, राउटर हो गया, वीपीसी हो गया, वीपीसी हो गया। इसको आप होने दें। ठीक है जी, एंटर दबा के चेक करते हैं कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है जी, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में चले जाते हैं। ये रेडी हो गया। सबसे पहले मैंने क्या करना है, F0/0 को एक आईपी दे, तो INT इंटरफेस F0/0। अब इसे आईपी क्या देनी है, मैनुअल में देख लेता हूँ। ये मैं ऐसे ही उठा लेता हूँ, ऐसे कॉपी किया, ये इधर मैंने पेस्ट किया, आईपी डल गई। नो एसएच कर दिया, वो कॉपी करने की जरूरत नहीं, ये होता रहेगा। अब एग्जिट करना है, और मुझे आईपी का डीएचसीपी पूल डिफाइन करना है। 2 पूल है, यहाँ पे पूल अलग चलेगा, यहाँ पूल अलग चलेगा, तो हर पूल का एक नाम भी होगा। आईपी की रेंज तो होगी होगी, नाम भी होगा। ठीक है, अभी चेक कर ले। ठीक है जी, तो मैंने ये पूल की कमांड उठाई, कुछ चेंजेस करूंगा तो देखते रहिएगा। एग्जिट किया। ठीक है जी, अब इसके अंदर राउटर 1 लिखा है ना, मैं से कहता हूँ रूट 0, पहला रूट। अब देखिए ये डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। ठीक है, तो नेटवर्क डिफाइन करना है किस नाम से, ये उठाया हमने। ठीक है जी, अब ये नेटवर्क कहाँ चलेगा, जहाँ ये आईपी हमने डाली है। ठीक है जी, तो उठाया, ये हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया, और एग्जिट कर दिया। अब हुआ क्या, मैं जरा रिपीट कर देता हूँ। इसको देख लेते हैं। हमने यहाँ पे एक आईपी एड्रेस दी 10.0.1.1, और फिर इस राउटर को बताया कि अपने पास एक आईपी की रेंज रखो, उसका नाम रखो रूट 0
उसकी रेंज जो है वो 10.0.0.2 ऑन ऑनवर्ड्स होगी। वो कैसे होगी? क्योंकि जो जहां पे आईपी चलेगी वो इस इंटरफेस चलेगी। उस इंटरफेस से क्या है, पहली आईपी एड्रेस उस इंटरफेस ने ले ही ली है, जो कि 10.0.0.1। तो 2 एंड ऑनवर्ड्स चलेगी। जब इस पीसी को मैं डीएससीपी करूंगा तो ये इसके नेक्स्ट वाली आईपी उठाएगा। अब आ जाए जरा इंटरफेस 2 पे। ठीक है जी, इसी को मैं चला लेता हूँ, पिछली कमांड्स को। F0 तो F1 पे आ गए। ठीक है जी, अब F1 को हमने क्या आईपी दी है? 2.1। एक पूल वहां चल रहा है, एक पूल यहाँ चल रहा है। ठीक है जी, इसको भी नो अटैच कर दें तो होने दें आप। तो मैंने एग्जिट किया। अब इस यहाँ पे आके हम डीएससीपी का पूल डिफाइन करेंगे। इसको कर दिया रूट 1। और रूट 1 का आईपी रेंज हमने इन्हें बता देनी, 2। ठीक है जी, और ये कहाँ चलेगा? 2.1 पे चलेगा। ये डिफॉल्ट जो है ना राउटर आपका। तो मैं इसको करता हूँ 2.1। ठीक है जी। अब क्या किया, दो नेटवर्क है तो मैं इसको कर दूंगा रिप इनेबल राउटर रिप। ठीक है जी, वर्जन 2। ठीक है जी, नेटवर्क डिफाइन करने का कौन सा है? 10.0.0. सॉरी, 1.0। और दूसरा कौन सा है? 2.0। ठीक है जी, इसे एग्जिट किया। ये हो गई राउटर कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे आता है हमने किया क्या। अब आप देखते रहिए, ये जो नेट है, ये नेटवर्क कौन सा है? 10.0.1.0 का ये पूरा नेटवर्क जो है आपका ये है। यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है, सॉरी, इस जगह है, वो क्या है? 10.0.1.1। ठीक है जी, इसको उठा लेते हैं इस तरह। अब जो आईपी आएगी इस पीसी को वाया डीएससीपी, वो इससे ऑनवर्ड आएगी। ठीक है जी। अब आ जाए इधर। इधर हमने क्या किया, इधर हमने इसको आईपी दी है 10.0.2. सॉरी, 2.1। ठीक है जी, और ये नेटवर्क यहाँ पे कौन चल रहा है? 10.0.2.0। ठीक है जी, यहाँ आ गया। इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है जी, तो F0/1 पे ये आईपी चल रही है, F0/0 पे ये आईपी चल रही है। अब यहाँ जो आईपी आएगी वो 2.1 के बाद आएगी, यानी 2.2 आ सकती है, 3 आ सकती है। और यहाँ जो आईपी आएगी वो 1.2 या उसके बाद वाली कोई आएगी। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब जाते हैं PC1 पे। PC1 पे गए, इसको बोला बेटा आईपी जो है ना वो उठाओ वाया डीएससीपी। यहाँ पे प्रोटोकॉल इसे कहते हैं डोरा, डिस्कवरी ORA। पता नहीं, असाइन करके आता है, चेक कर लेंगे, याद आएगा तो बता दो। डोरा। ठीक है जी, इसको आईपी एड्रेस क्या मिला है? 10.1.2। ठीक है जी, तो बाय वाया डीएससीपी इसको क्या आईपी मिली? 10.0.1.2। किसने साइन की? इस नेटवर्क से साइन हुई, उसके अंदर डीएचसीपी सर्वर हमने इनेबल किया और उसके फूल दिया हमने। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है आपको? अब आ जाए इधर, इसका मतलब अज्यूम करते हैं कि यहाँ भी जो आईपी आएगी वो 2.2 आएगी। चेक कर लीजिए। ठीक है जी, आ जाए यहाँ पे। तो बोले भाई आईपी लो वाया डीएचसीपी प्रोटोकॉल, देखो कहाँ चल रहा है। डिस्कवरी कर रहा है, दूसरी दफा में ऑब्टेन करेगा, रजिस्टर करेगा और असाइन करेगा, तो हो गया आपका डोरा। ठीक है जी, 2.2 आ गई। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 10.0.2.2। ठीक है जी, तो चल गया आपका नेटवर्क। अब वेरीफाई कैसे होगा?
कि ये जब टू और वन एक दूसरे को पिंग करें। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे पिंग एन डॉट जीरो डॉट टू डॉट टू। इसकी आईपी यही है ना, 2.2। ये पीसी इसको पिंग करे, ये पीसी इसको पिंग करे। ठीक है, जब देखते पिंग करके क्या होता है। ओह, गलती हो गई। 2.2। ठीक है जी, जवाब आना शुरू हो गया। पहले वो रूट बना नहीं, फिर राउटर ने बोला हाँ भाई हमारा अवेलेबल है, उसने पाथ दे दिया। अब जब मैं दोबारा चलाऊंगा तो पांचों अटेम्प्ट आपकी सक्सेसफुल होगी। तो पीसी वन से यहाँ से इसके पास पिंग आ गई। अब इस तरफ से टू से वन पे पिंग जानी चाहिए। अब क्योंकि रूट बन गया तो अब यहाँ पे डिस्कवरी वगैरह नहीं होगी, राउटर को सब पता है। पिंग है एन डॉट जीरो डॉट वन डॉट टू। ठीक है जी, तो थियोरेटिकली हमारा नेटवर्क सक्सेसफुल है। अब आपने क्या करना है, ये स्टेप फॉलो किया। देखिए यहाँ पे रूटर दो दफा रिपीट हुआ है। अब पूल का नाम रूटर वन अगर आपने रखा है तो अगले पूल का नाम रूटर वन नहीं होगा, कुछ और होगा। तो ये इसमें कसर है। जो करेगा उससे ही पता चलेगा, जो ये वीडियो देखेगा उससे ही पता चलेगा। ठीक है जी, आपके पास क्या आ गए, दो डीएससीपी पूल आ गए, सक्सेसफुली चल रहे हैं। मैं इसको करता हूँ। ठीक है जी, इसको मैं करता हूँ यहाँ से स्टॉप। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल में अब आपको समझ में आ गया होगा। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। और बाकी तो ठीक है, इसको देख लीजिएगा। बाकी आपका टास्क थ्री एक नजर देख लेते हैं। टास्क थ्री में देखिए यहाँ पे मल्टीपल राउटर्स कनेक्टेड है। ये वैन है एक लिहाज से आपका, अलग अलग नेटवर्क का। अब हर एक राउटर के पास किसी का 60 होस्ट है, किसी का 12 है, किसी के 12 है। लेकिन नेटवर्क आपके पास एक ही दिया हुआ है। अभी जब भी करेंगे जब आपके पास सबनेट का सेशन हो चुका होगा, पता चलेगा। दूसरा है कि आपने ये काम दो दफा करना है। एक तो सिस्को राउटर के साथ करना है, साथ में ये काम आपने किसके साथ करना है, माइक्रोटिक के राउटर के साथ। ठीक है जी, तो चार राउटर्स चाहिए होंगे, वो हम अपने डीएनएस थ्री के अंदर इंपोर्ट नहीं किया है तो हम कर लेंगे। कहाँ आ गया जी, एनएन के दो राउटर्स कहाँ है भाई। एनएन के दो राउटर है ना, इसको हम दो और बना लेंगे, बात की बात है। लेकिन आप ये कर सकते हैं, पहले यहाँ तक कीजिए फिर आगे देखिए। ठीक है जी, और कोई चीज हो पूछने की तो पूछ लीजिएगा। ठीक है जी, चले जी, थैंक यू वेरी मच।